हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग टाइम एंड वर्क पर 500 क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। अभी तक हमने टोटल 50 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। सेशन नंबर 51 है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग सेशन की ओर प्रोसीड करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन अभी तक 255 क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक। ये क्वेश्चन नंबर 256 है। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A certain number of workers were employed to do a task in 120 days. तो एक सर्टेन नंबर वर्कर्स है जो किसी काम को 120 दिनों में समाप्त कर पाते हैं। बट ड्यू टू लैक ऑफ 10 वर्कर्स, लेकिन 10 वर्कर जो है जो कम हो जाता है, द वर्क इज डिलेड बाय 10 डेज। तो जो हमारा 120 दिन हो रहा है वो अब बढ़कर कितना दिन हो जाएगा? तो 130 दिन। क्यों? क्योंकि 10 दिन डिले हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि 10 वर्कर है जो कम अब यूज कर पा रहे हैं, यानी 10 वर्कर कम यूज हो रहा है। तो कितना दिन देरी हो रहा है? तो 10 दिन देरी हो रहा है। यानी 120 दिन में काम समाप्त होना था, अब कितना दिन में काम समाप्त हो रहा है? 130 दिन में काम समाप्त हो रहा है। व्हाट वाज द नंबर ऑफ इनिशियल वर्कर? तो शुरुआती दौर में कितना वर्कर है ये निकालना है हमें। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग डील करते हैं आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले सर्टेन नंबर ऑफ वर्कर्स वेयर एम्प्लॉयड टू डू अ टास्क इन 120 डेज। तो हमने मान लिया लेट द वर्कर बी एक्स। क्या माना? लेट द वर्कर बी एक्स, वर्कर्स बी एक्स, यानी हमने वर्कर्स की संख्या मान ली x मान ली। ठीक है, अब x वर्कर है जो कितना दिन काम कर रहा है? तो 120 दिन। कितना? तो 120 डेज इंटू 120 कर दिए। अब इसके बराबर क्या करना है हमें? तो दिया हुआ है कि बट ड्यू टू लैक ऑफ 10 वर्कर, कितना माना हमने? x वर्कर माना। अब लेकिन वर्कर कितना है? तो x माइनस 10। कितना वर्कर है? तो 10 वर्कर कम है, यानी x माइनस 10। तो हमारा काम कितना देरी में हो रहा है? तो 10 डेज डिलेड, क्या लिखा हुआ है? डिलेड बाय 10 डेज, यानी 10 दिन देरी से होता है। कब होता है? जब हमने वर्कर की संख्या 10 कम कर दी, तो हमारा जो वर्क करने का जो टाइम था वो क्या हो गया? 10 दिन और डिले हो गया, यानी आगे बढ़ गया, देरी से हो रहा है। तो हमारा कितना दिन में हो रहा था? 120 दिन में हो रहा था, और 10 दिन डिले हो रहा है। तो हमारा वर्क कितना दिन कंप्लीट हो जाएगा? तो 130 डेज कंप्लीट होगा इंटू 130। तो अब दोनों हमारा क्या हो गया? एबी टोटल वर्क और एबी टोटल वर्क दोनों क्या है? बराबर है, क्योंकि एक ही काम हो रहा है। तो अब दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे और x का वैल्यू आ जाएगा। तो आइए हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। 120x इसका तो कितना हो जाएगा? 130x माइनस कितना हो जाएगा? 1300। तो 130x माइनस 120x कितना हो जाएगा? तो 10x का कितना हो जाएगा? 10x का वैल्यू कितना आ गया हमारा? तो 1300 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो x का वैल्यू कितना आ गया? 130। कितना आ गया? तो 130 आ गया। यानी शुरुआती दौर में कितना वर्कर है? तो शुरुआती दौर में हमारा x लेट द वर्कर बी एक्स। क्या माने थे? x माने थे, यानी शुरुआती दौर में x है, लेकिन फिर हमने कंडीशन क्या होता है? x माइनस 10, यानी 10 वर्कर घट जाता है, तो 10 दिन का देरी होता है। यानी 120 दिन में काम करना था, अब कितना दिन होगा? 120 दिन में होगा। तो दोनों तो वर्क है, तो टोटल नंबर वर्क ऑफ इनटू डेज क्या होता है? टोटल वर्क निकल के आता है इस तरह क्वेश्चन में। तो हमारा टोटल वर्क दोनों को इक्वेट कर दिए। तो हमारा x का वैल्यू कितना आया? तो हमारा x का वैल्यू 130 आया। तो फ्रेंड्स, कितना आंसर हुआ हमारा? तो 130 वर्कर इनिशियल दौर में, शुरुआती दौर में कितना वर्कर था? तो 130 वर्कर था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया वो क्वेश्चन नंबर 256। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 257 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 257 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को। B प्लस C, यानी B और C मिलकर, एंड A प्लस B, यानी A और B दोनों मिलकर डू अ वर्क इन 6 होल 2/3 डेज एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। यानी B और C एक साथ काम करते हैं तो कितना दिन लगाते हैं? तो 6 होल 2/3 डेज लगाते हैं। और A और B उसी काम को दोनों मिलकर करते हैं तो 12 दिन में कर पाते हैं। इफ A वर्क्स फॉर 3 डेज, यानी A है जो कितना दिन काम करता है? तो 3 डेज काम करता है। एंड B वर्क्स फॉर नेक्स्ट 4 डेज, और B अगले 4 दिन काम करता है। एंड C कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 7 डेज, और C है जो अधूरा काम जो वो बता रहता है उसको 7 दिन में कर लेता है। देन फाइंड A अलोन वुड कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो पूछ रहा है A अकेला उसी काम को कितना दिन में करेगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो B और C का दिया हुआ है कि कितना दिन लेता है? तो 6 होल 2/3 मतलब कितना हो गया? 6 18 20/3 हो गया। 6 होल 2/3 कितना हो गया? तो 20/3 हो गया, 20/3 डेज। और A प्लस B, यानी A और B कितना लेते हैं? तो A और B 12 डेज, 12 दिन। ठीक है फ्रेंड्स,
तो हम लोग देख रहे हैं सबसे पहला काम क्या है और दिया हुआ क्या कि ए वर्क्स को 5 डेज, ए वर्क्स को 3 डेज, यानी पहले लिख लेते हैं हम लोग, ए वर्क को 3 डेज। उसके बाद कौन काम करता है, तो बी वर्क को नेक्स्ट 4 डेज, यानी बी अगला 4 दिन काम करता है, बी अगला 4 दिन काम करता है। उसके बाद सी जो रिमेनिंग वर्क बचा रहता है वो 7 दिन में कंप्लीट करता है, यानी सी भी 7 दिन काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमने टोटल वर्क नहीं अभी तक नहीं निकाला है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं जो फ्रैक्शन में दिया रहता है उसका हम लोग न्यूमरेटर जो रहता है 20 और 12 है, 12/1 क्या हो गया 12 हो गया, तो यानी न्यूमरेटर क्या हो गया 20 और 12, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60, यानी टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा काम क्या है, एफिशिएंसी निकालना, कार्य क्षमता निकालना। एफिशिएंसी हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो कितना आ जाएगा, तो 20 के 60 यानी 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। एफिशिएंसी बी प्लस सी का कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 60 डिवाइड बाय 20/3 तो कितना हो जाएगा, 20 से 3 कटा और 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 हो जाएगा। और a प्लस बी का कितना आ जाएगा, तो 60/12 यानी 5 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या देखें, b और c का 9 आ रहा है और a प्लस बी कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो b प्लस c एक दिन में 9 काम कर रहा है और a प्लस b एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। ठीक है, और हमने ये क्वेश्चन में देखा a है जो 3 दिन काम करता है, b है जो 4 दिन काम करता है और c है जो अधूरा बचा हुआ काम था उसको 7 दिन में काम करता है। लेकिन टोटल काम कितना है हमारा, टोटल काम 60 यानी इक्वल टू 60 कितना हो जाएगा, इक्वल टू 60 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग b प्लस c, हम लोग a और b यानी a प्लस b दिया हुआ है और b प्लस c दिया हुआ है, यानी a और b प्लस c जो दिया हुआ है उसको हम लोग तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं a इंटू 3 है प्लस में b इंटू 4 को हम लोग इस तरीके से तोड़ेंगे कि a प्लस b का आधा क्या आ जाए, a प्लस b के फॉर्मेट में आ जाए। तो हम लोग b इंटू 3 प्लस में b इंटू 1। ठीक है फ्रेंड्स, और हम लोग देख रहे हैं कि b और c भी है तो हम लोग c को भी अब तोड़ते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे, c इंटू 1 प्लस में c इंटू 6, तो c इंटू 1 प्लस c इंटू 6 तो c इंटू 7 हो जाएगा, b इंटू 1 b इंटू 3 प्लस b इंटू 1 b 4 हो गया। और हमने a को जस्ट तक रख दिया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 60। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्या करना है, तो यहाँ अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो a प्लस b आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो a प्लस b, और यहाँ पर हम 1 कॉमन लेते हैं तो कितना आ जाएगा, b प्लस c आ जाएगा। और यहाँ पर कितना है, तो प्लस में 6c है, कितना है, तो 6c इक्वल टू 60। तो हमने देखा कि b प्लस c है जो एक में कितना काम कर रहा है, तो 9 काम कर रहा है, यानी b प्लस c का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। लेकिन पहले a प्लस b शुरुआत में है तो उसका वैल्यू देख लेते हैं। a प्लस b है जो कितना वैल्यू है 5 है, यानी 3 इंटू 5, a प्लस b कितना वैल्यू है, तो 5 है, यानी 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू, अब b प्लस c का कितना वैल्यू है, तो b प्लस c कितना वैल्यू 9 वैल्यू 9 प्लस में 6c बराबर कितना हो जाएगा 60। तो हमने देखा 5 इंटू 3 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा, तो 24, 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा 24, यानी 24 प्लस 6c बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 24 प्लस 6c बराबर 60। अगर 60 का निकालना हो वैल्यू, 60 बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यानी 60 का वैल्यू कितना आ गया, 36 आ गया। तो हमने c का वैल्यू निकल जाएगा, तो c का कितना वैल्यू होगा, तो 36 डिवाइड बाय 6, यानी 36 डिवाइड बाय 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो c का वैल्यू कितना आ गया हमारा 6, यानी c का जो एफिशिएंसी हो क्या आ गया, 6 आ गया। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड a alone would complete the work in how many days। तो a का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, a कितना दिन में इसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो a का एफिशिएंसी अगर निकालना चाहेंगे तो कैसे होगा, अगर c का कितना आ गया फ्रेंड 6, c का कितना आ गया 6 आ गया, c का 6 आ गया, तो b का कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर 9 एफिशिएंसी है, c का 6 आ गया तो b का कितना होगा 3 होगा। अब b का अगर 3 आ गया, b का कितना आ गया 3 आ गया, तो दोनों मिलकर a प्लस b दोनों मिलकर 5 है, तो a का कितना हो जाएगा, a का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, यानी सब का एफिशिएंसी आ गया। a का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, b का कितना आ गया 3 आ गया, b का कितना आ गया फिर 3 आ गया, और c का कितना आ गया 6 आ गया, यानी a का कितना आ गया 2 आ गया, b का कितना आ गया 3 आ गया और c का 6 आ गया। तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि a है जो उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा, यानी a का डेज निकालना है। तो a का डेज निकालना है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, a का डेज निकालना है, क्या फॉर्मूला होता है, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क हमारा कितना है 60 है, तो 60
डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी कितना है ए का, तो ए का भी निकाला, ए का कितना है 2 है, तो 2 आ गया, यानी 60 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया फ्रेंड, तो 60 डिवाइड बाय 2 हमारा कितना आंसर आ जाएगा, तो 30 आंसर हमारा आ गया, यानी 30 डेज हमारा क्या आ गया, तो 30 डेज हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 258 करने जा रहे हैं। ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को। A can do a piece of work in 93 days and B can do the same work in 95 days। यानी A है जो किसी काम को 93 डेज में कर पाता है और B उसी काम को 95 डेज में कर पाता है। Find the number of days in which they can complete the whole work if they work on alternate days। तो पूछ रहा है कि पूरा यदि वे लोग अल्टरनेट डेज में काम करें तो हमारा काम कितने दिन में पूरा होगा। फिर दिया हुआ एंड वर्क इज स्टार्टेड बाय ए, और काम कौन स्टार्ट कर रहा है, तो ए के द्वारा। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन क्या है, अल्टरनेट डेज क्वेश्चन है, तो ये हमारा क्वेश्चन है जो है इसमें ट्रिक लगेगा। क्या लगेगा ट्रिक लगकर बहुत ही इजी तरीके से बन पाएगा। ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले होना चाहिए क्या कि पहले ऑड होना चाहिए, पहला जो है हमारा कि ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड जो नंबर है वो डेज है जो किसमें होना चाहिए, ऑड नंबर में होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, जो डेज है उसका डिफरेंस है जो 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंस 2 होना चाहिए, तो हमारा ट्रिक लग जाएगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि A 93 है और B 95 है, यानी ऑड है। क्या है, ऑड है, और डिफरेंस दोनों कितना है, 2 है। एक 93 है और 95 है, यानी डिफरेंस कितना है, तो 2 है। और इसमें दो तरीके हो सकता है। क्या हो सकता है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ वर्क इज स्टार्टेड बाय ए, यानी काम कौन शुरुआत कर रहा है, तो ए के द्वारा सबसे पहला काम स्टार्ट कर रहा है, फिर बी करेगा। यानी अगर इसमें ये भी हो सकता था कि वर्क स्टार्टेड बाय बी, यानी बी है जो वो काम पहले स्टार्ट करता फिर ए फिर काम करता। तब दोनों अगर दोनों हम कंडीशन देखेंगे, पहला कंडीशन क्या है, स्टार्टेड बाय ए, स्टार्टेड बाय ए, तो क्या ट्रिक लगेगा। और दूसरा कंडीशन क्या है, स्टार्टेड बाय बी, दूसरा कंडीशन क्या है, स्टार्टेड बाय बी, यानी कौन शुरुआत करता है, बी शुरुआत करता है, तो क्या आंसर आएगा, क्या ट्रिक है हमारा, वो हम देखते हैं। तो स्टार्टेड बाय ए, तो क्या हम करेंगे, कुछ नहीं आपको करना है, पहले लिखेंगे ए का डेज। क्या, ए का डेज, ए का डेज -1 डिवाइड बाय ए का डेज। क्या करना है हमें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यदि कौन स्टार्ट कर रहा है, तो ए स्टार्ट कर रहा है, तो आपको क्या करना है, ए का डेज होल में लिखना है, फिर ए का डेज -1 डिवाइड बाय ए का डेज फ्रैक्शन में लिखना है। तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा कि दोनों मिलकर अल्टरनेट डेज में काम करते हैं तो कितना दिन में काम पूरा हो जाएगा। कितना आंसर आएगा, तो ए का डेज -1 डिवाइड बाय ए का डेज, तो फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर क्या किया हुआ इस क्वेश्चन में, कौन स्टार्ट कर रहा है, तो ए स्टार्ट कर रहा है, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ए का डेज। ए का डेज कितना है, तो 93 है, यानी 93, उसके बाद ए का डेज -1, यानी कितना होगा, 93 -1 कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा, 92 और डिवाइड ए का डेज, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 93 होल 92 बाय 93 डेज आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 93 होल 92 बाय 93 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर दूसरा कंडीशन रहता कि स्टार्टेड बाय बी रहता, कि क्या रहता, स्टार्टेड बाय बी, तब क्या हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें फॉर्मूला क्या है आपका, ए का डेज होल में, ए का डेज +1 डिवाइड बाय ए का डेज +2। क्या होगा, ए का डेज होल में, ए का डेज +1 डिवाइड बाय ए का डेज +2 तो हमारा आंसर आ जाएगा जब स्टार्टेड बाय बी, ए की जगह बी रहे और काम हो जो अल्टरनेट डेज में हो, किसमें हो, काम हो अल्टरनेट डेज में, तब हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, ए का डेज +1 डिवाइड बाय ए का डेज +2। कब, जब स्टार्ट कौन कर रहा हो, बी का स्टार्ट कर रहा हो। तो इस कंडीशन में हमारा आंसर कितना क्या हो जाता, तो ए का डेज कितना है, तो ए का डेज 93 है, तो 93 लिख दिए, और ए का डेज +1 कितना हो जाएगा, 93 + 1 94 हो जाएगा, ए का डेज +2 यानी 95 हो जाएगा। ये कितना आंसर आता है हमारा, तो 93 होल 94 बाय 95 डेज आंसर होता। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये आपको ट्रिक आपको पसंद आया हो। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, 93 होल 92 बाय 93 डेज आपका आंसर रहा। फ्रेंड्स हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 259 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 259 मोड कॉन्सेप्ट पे। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को।
तो 8 if 8 is 36 days more than the number of days taken by A and B together, यानी A और B जितना समय लेता है, A है जो उससे कितना 36 डेज ज्यादा लेता है, whereas B takes 13 days more than A to finish the work, और B A से कितना दिन ज्यादा लेता है, तो B है जो A से 13 दिन ज्यादा लेता है। Find in how many days B can alone finish the work, तो पूछ रहा है कि B है जो अकेला कितने दिन में काम करेगा, ये हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन मोड कॉन्सेप्ट में, तो आइए हम देखते हैं मोड कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो मोड कॉन्सेप्ट में अगर a प्लस बी अगर x दिया हुआ है और a का वैल्यू x प्लस कुछ दिया है और b का वैल्यू x प्लस कुछ दिया है, यानी ये हमारा मोड कॉन्सेप्ट को सुटेबल करता है, मोड कॉन्सेप्ट को हमारा फुलफिल करता है दिमाग। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर मोड 1 और मोड 2, तो हमने क्या रख दिया नाम मोड कॉन्सेप्ट रख दिया। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो इफ A takes 36 days more than the number of days taken by A and B together, तो A plus B अगर x मानते हैं तो A कितना दिन लेता है, x plus 36 दिन लेता है। तो आ गया हमारा मोड कॉन्सेप्ट पे A plus B x है और A कितना है, x plus 36 है, यानी मोड 1 का क्या वैल्यू आया हमारा, तो मोड 1 का हमारा वैल्यू 36 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, कितना आ गया हमारा वैल्यू, तो हमारा वैल्यू 36 आ गया मोड 1 का। ठीक है, और B के बारे में बोलता है कि B है जो A से कितना ज्यादा लेती है, तो B है जो A से 13 दिन ज्यादा लेती है, यानी A का वैल्यू कितना हुआ, x प्लस 36 हुआ, A का वैल्यू कितना हुआ और A से ज्यादा लेती है कितना, तो 13 दिन ज्यादा यानी प्लस 13, तो कितना हो गया हमारा B का वैल्यू, तो x प्लस 49 हो गया, कितना हो गया, तो x प्लस 49 हो गया हमारा, B का वैल्यू कितना हो गया, x प्लस 49 हो गया, यानी ये वाला हमारा मोड 2 का वैल्यू कितना आ गया, जो मोड 2 था x प्लस मोड 2 कितना आ गया हमारा 49 आ गया। जब मोड 2 का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड, तो हमारा 49 आ गया। तो फ्रेंड मोड कॉन्सेप्ट में अगर हमने x का वैल्यू चाहिए, अगर x का वैल्यू चाहिए तो कैसे हम लोग करते हैं, x का वैल्यू चाहिए रूट अंडर मोड 1 इनटू मोड 2, क्या करते हैं, तो मोड 1 इनटू मोड 2 करते हैं अगर x का वैल्यू हमें चाहिए तो, यानी a प्लस b कितना दिन में बिल्कुल काम कर रहा है, तो हमें वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर मोड 1 इनटू मोड 2, तो हमारा क्या निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, तो x का वैल्यू हमें निकल के आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, हम लोग अब x का वैल्यू निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तो a प्लस b कितना दिन में काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, वो निकल कैसे जाएगा, तो रूट अंडर 36 इंटू 49, तो हमारा कितना आ गया, a प्लस b का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो रूट अंडर 36 इंटू 49, तो कितना हो जाएगा, तो अगर 36 का रूट लेंगे तो 6 आ जाएगा और 49 में कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा, यानी a प्लस b कितना हमारा आ गया, तो 42 आ गया। और किसका वैल्यू है, x का वैल्यू, यानी a प्लस b का कितना आ गया वैल्यू, तो 42 डेज हमारा आ गया, कितना आ गया, तो 42 डेज आ गया। तो सवाल में पूछ क्या रहा है, तो सवाल में पूछ रहा है b कैन अलोन फिनिश द वर्क, क्या पूछ रहा है कि B है जो कितने दिन में काम को अकेला कर पाएगा, तो B कितना दिन लेता है, B लेता है कितना दिन, तो x प्लस 49 दिन लेता है, कितना लेता है, तो x प्लस 49 दिन, यानी x प्लस 49, x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, तो x का वैल्यू हमारा 42 आ गया, कितना आ गया, तो 42 आ गया, यानी 42 प्लस 49 कितना हो जाएगा हमारा, तो 9 2 11 1 यानी 91, कितना हमारा आएगा, तो 91 डेज हमारा आंसर हुआ, कितना हुआ फ्रेंड, तो 91 डेज हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं मोड कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन नंबर 259 भी हम लोग अपने इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 260 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 260, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ये फ्रेंड्स को क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को। A does 4/9 as much as B in 2/5 of the time, यानी कहने का अर्थ क्या है, A है जो 4/9 काम करता है B के 2/5 टाइम। If they together take 27 days to complete the work, यानी यदि वे लोग A और B दोनों मिलकर किसी काम को 27 दिन में पूरा कर लेते हैं, how much time shall B take alone to do it, तो इसी टाइम को B है जो अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ समझने वाली बात क्या है, A है जो कितना, तो 4/9 काम करता है B का जो टाइम है, B का जो टाइम है उसके 2/5, यानी B का जो टाइम है उसके 2/5 टाइम लगेगा A को 4/9 वर्क करने में, कितना, तो A को 4/9 वर्क करने में B का जो टाइम है उसका 2/5 लगेगा। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्व करते हैं, तो ट्रिक के माध्यम से। जो ट्रिक हमारा क्या है,
तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले ए और बी लिख लीजिए, ए और बी, ए और बी। उसके बाद ए का कितना वर्क है, तो ए है जो 4/9 वर्क करता है। कितना काम करता है, तो 4/9 वर्क करता है। उसके बाद क्या करना है आपको, बी का कितना टाइम है, तो बी का 2/5 टाइम है, यानी बी का 2/5 टाइम है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, ए रेशियो बी। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5 into 4 यानी 20 रेशियो 18, 9 into 2 यानी 18। इसको जब रेशियो में करते हैं तो काट लेते हैं हम लोग, तो कितना आएगा काट कर, तो 10:9 और कटेगा नहीं, और नहीं कटेगा, यानी हमारा रेशियो कितना आ गया, A:B का 10:9। तो A:B कितना आ गया हमारा 10:9। ये हमारा क्या निकल के आया, जब भी हम लोग इस तरह क्वेश्चन रहे, किसी में टाइम दिया रहे और किसी में किसका वर्क दिया रहेगा और किसी में इक्वेट किया रहे टाइम का, यानी यहाँ ए है जो 4/9 वर्क करता है, बी के 2/5 टाइम में, यानी वर्क दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा, इफिशियंसी का हमारा रेशियो आएगा। किसका रेशियो आएगा, तो हमारा इफिशियंसी का रेशियो आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक हमारा यही था कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो हमारा क्या आ गया, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। कितना आ गया, ए 10 आ गया और बी 9 आ गया, यानी ए है जो एक दिन में 10 काम करता है, बी है जो एक दिन में 9 काम करता है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों मिलकर 27 दिन लेते हैं, यानी ए प्लस बी का हमें कितना टाइम दिया हुआ है, तो 27 दिन दिया हुआ है। और बी का डेट पूछ रहा है, बी है जो अकेला उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो हमें डेज दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है और टोटल इफिशिएंसी दिया हुआ है। तो टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डेज इनटू टोटल इफिशिएंसी, यानी टोटल डेज कितना है हमारा। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे हम लोग, टोटल वर्क अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, टोटल डेज कितना है, ए प्लस बी 27 दिन लेते हैं, तो 27 इनटू टोटल इफिशिएंसी। तो हमारा इफिशिएंसी का रेशियो आएगा कितना आ गया, 10:9। टोटल कितना हो जाएगा, 10 + 9 यानी 19। तो हमारा कितना आ गया टोटल वर्क, 27 × 19 आया। तो फ्रेंड्स हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि बी का अगर निकालना है तो बी कटेगा, जरूर कटेगा। तो बी का अगर निकालना है, डेज निकालना है, तो डेज कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना हमारा आ गया, 27 × 19। तो 27 × 19 आ गया। उसके बाद डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी। तो टोटल इफिशिएंसी किसका लेंगे, तो बी का डेज निकालना है, तो बी का इफिशिएंसी लेंगे। तो बी का इफिशिएंसी कितना है हमारा, तो बी का इफिशिएंसी हमारा 9 है, तो डिवाइड बाय 9। तो 9 से कट जाएगा 9 के 27, यानी 57 डेज हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, आंसर आ गया। कितना आ गया, तो 57 डेज आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स समझने वाली बात क्या थी, कि जब भी हमारा वर्क दिया है और इक्वेट किया है किसी और के टाइम से, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या हो जाएगा, इफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ डेज दिया हुआ था, ए और बी दोनों मिलकर 27 दिन लेते हैं। तो हमने क्या किया, टोटल वर्क निकाल दिया। टोटल वर्क कैसे निकाला, डेज इन टोटल डेज इनटू टोटल इफिशिएंसी। तो डेज कितना था हमारा 27 था और 19 से मल्टीप्लाई किया, इफिशिएंसी 10 और 9 टोटल कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो हम लोग टोटल वर्क आ गया। फिर क्वेश्चन में पूछा था बी का डेज निकालने के लिए। डेज कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना था, 27 × 19 और बी का इफिशिएंसी कितना था, तो बी का इफिशिएंसी हमारा 9 था। तो 9 से डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर कितना आ गया, 19 × 3 यानी 57 डेज हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया हो। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल मैथ से दोस्ती को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।